हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी का जिसका नाम है द रेड डॉट। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए बिना और देर किए मूवी का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक टेंट में है। उन्हें एक रेड डॉट दिखाई देता है जिसे देखकर वो पैनिक हो जाते हैं और अपने टेंट से निकलकर भागने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि डेविड जो कि खून से लथपथ है और उसकी वाइफ नादिया भाग रही है। यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हम देखते हैं कि डेविड नाडिया को प्रपोज करता है और नाडिया उसे एक्सेप्ट कर लेती है। मूवी यहाँ फास्ट फॉरवर्ड होती है और हमें दिखाया जाता है 1 साल बाद। हम देखते हैं कि डेविड और नादिया के रिलेशन में अब उतना प्यार नहीं रहा। ये नॉर्मली हर कपल की प्रॉब्लम होती है जहाँ कुछ टाइम के बाद झगड़ा शुरू हो जाता है। नाडिया ने यहाँ डेविड को वॉशिंग मशीन रिपेयर करने को कहा था जो कि उसने नहीं किया था। झगड़ा काफी बढ़ जाता है और डेविड घर से बाहर चला जाता है। डेविड के जाने के कुछ देर के बाद उनका नेबर थॉमस वहाँ आता है। वो नाडिया को वॉमिट करते हुए देखता है। पूछने पर नाडिया थॉमस को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और डेविड को इस बारे में पता नहीं है। उनकी फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं थी जिस वजह से नाडिया को लगता था कि डेविड इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। थॉमस नाडिया को कंसोल करता है कि इस बच्चे के आने से उनका रिलेशन फिर से ठीक हो जाएगा। अगले दिन मॉर्निंग में नाडिया को डेविड का मैसेज मिलता है जहां हम देखते हैं कि डेविड ने सारे पेंडिंग काम पूरे कर दिए हैं, जिसे देख नाडिया काफी खुश हो जाती है। मैसेज को फॉलो करते हुए नाडिया घर के बाहर आती है जहाँ डेविड अपने डॉग बोरिस के साथ कार में नाडिया का वेट कर रहा था। डेविड कार से बाहर आता है और नाडिया को हिल स्टेशन के पैम्फलेट दिखाता है जिसे देखकर नादिया काफी खुश होती है और दोनों अपने वेकेशन के लिए निकल जाते हैं। सफर के बीच में डेविड एक फ्यूल स्टेशन पर रुकता है जहां उन्हें 2 भाई मिलते हैं, जारमा और रोल, जो कि काफी रूड और क्रीपी थे। उनकी गाड़ी और सामान को देखकर लगता था कि दोनों पहाड़ियों पर हंटिंग करके लौट रहे थे। फ्यूल स्टेशन से निकलते वक्त डेविड की कार उनकी कार पर डैमेज कर देती है जिसे इग्नोर करते हुए डेविड वहां से निकल जाता है। अपने होटल पर पहुंचते हुए उन्हें शाम हो जाती है। वहां फ्रंट डेस्क वाली लेडी उनसे काफी स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करने लगती है और बिना उन्हें सर्व किए वहां से चली जाती है। पीछे से उस लेडी का भाई इनॉड वहां आता है और अपनी सिस्टर के बिहेवियर के लिए उन्हें सॉरी कहता है। कपल इनॉड से कहते हैं कि वो स्नो हिल पर कैंपिंग करने जा रहे हैं। ये बात सुनकर इनॉड उन्हें अपने केबिन हाउस पर इनवाइट करता है जो कि हिल्स पर ही था। उसी रात बार में नादिया जारमा और रोल को देखती है जो उन्हें फ्यूल स्टेशन पर मिले थे। वहाँ रात गुजारने के बाद कपल कैंपिंग के लिए निकल रहे होते हैं। तभी उन्हें अपनी कार पर स्क्रैच किया हुआ दिखता है। नादिया को लगता है कि ये काम जारमा और रोल ने किया है। उनसे रिवेंज लेने के लिए नादिया भी उनके कार पर स्क्रैच लगा देती है। ऐसा करते हुए दोनों भाई उसे देख लेते हैं और उस पर अपने डॉग को छोड़ देते हैं, पर कपल वहां से भाग जाता है। दोनों अपने कैंपिंग स्पॉट पर पहुंचकर काफी खुश होते हैं जहां नादिया डेविड से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। रात के वक्त वो अपने टेंट पर एक लेजर लाइट देखते हैं। ये वही लेजर लाइट है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उन्हें लगता है कि कोई शायद उनसे प्रैंक कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द उन्हें रियलाइज होता है कि ये एक स्नाइपर का लेजर लाइट है। डेविड को लगता है कि ये सब वही दोनों भाई कर रहे हैं। तभी राइफल के कुछ शॉट्स आते हैं। बुलेट्स की आवाज सुनकर उनका डॉग बोरिस टेंट से बाहर भाग जाता है। डेविड और नाडिया भी बचने के लिए जंगल में चले जाते हैं। पूरी रात जंगल में बिताने के बाद जब वो अपने टेंट पर पहुंचते हैं तब उन्हें अपने डॉग बोरिस का कटा हुआ सर वहां दिखता है। डेविड अपना कुछ सामान ढूंढने लगता है तो उसे हंटिंग ट्रैप लग जाता है जिससे डेविड काफी इंजर्ड हो जाता है। दोनों हेल्प के लिए वहां से भागने लगते हैं। अचानक एक बुलेट डेविड को लगती है। इस बीच नाडिया डेविड से बिछड़ जाती है। दोनों स्नो स्टॉर्म के बीच फंस जाते हैं। नादिया को रियलाइज होता है कि वो एक फ्रोजन लेक के ऊपर खड़े हैं। दूसरी तरफ डेविड पानी में फंस जाता है। नादिया आकर डेविड को वहां से बचाती है। फाइनली दोनों एक इमरजेंसी कैबिन में पहुंचते हैं जहां वो कॉल करके रेस्क्यूअर से फोन पर हेल्प मांगते हैं तो उन्हें दूसरी तरफ से कहा जाता है कि उन्हें स्टॉर्म खत्म होने का वेट करना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग उनके केबिन के बाहर एक गाड़ी आती है। तभी उन दोनों को माउंटेन रेंजर की यूनिफॉर्म में जारमा को देखते हैं। जारमा को उस यूनिफॉर्म में देखकर दोनों डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि जिस माउंटेन रेस्क्यूअर को उन लोगों ने हेल्प के लिए कॉल किया था वो और कोई नहीं बल्कि जारमा था। जंगल में भागते हुए वो दोनों एक गुफा में चले जाते हैं।
जारमा उनको छुपते हुए देख लेता है और उनकी तरफ गन तान देता है, पर नाडिया उस पर फ्लेयर गन चला देती है जो उसे कैबिन में मिला था। डेविड की कंडीशन काफी खराब हो गई थी। ब्लड लॉस की वजह से वो एक छोटे बच्चे को बार बार हेलुसिनेट कर रहा था और उससे माफी मांग रहा था। डेविड ऐसा क्यों कर रहा था हमें आगे कहानी में पता चलेगा। नाडिया को इनॉड के केबिन के बारे में ख्याल आता है कि उन्हें वहाँ जाकर हेल्प मिल सकती है। तभी वहाँ जारमा का भाई रोल आ जाता है। नादिया रोल को देखकर डर जाती है। नादिया को डरा देख रोल काफी कंफ्यूज हो जाता है। तभी मौका पाकर डेविड रोल पर अटैक करके बेहोश कर देता है। दोनों किसी तरह इनॉड के केबिन तक पहुंचते हैं जहां उन्हें इनॉड मिलता है। वहां फोन पर हेल्प के लिए इनॉड कॉल कर रहा होता है, पर तभी नादिया को रियलाइज होता है कि वो किसी और को कॉल कर रहा है। सडनली इनॉड के बिहेवियर में चेंज आ जाता है। वो दोनों से काफी रूडली बिहेव करने लग जाता है और उनको एक रूम में लॉक कर देता है। डेविड और नाडिया उस रूम में अपने कुछ प्राइवेट फोटोग्राफ्स देखते हैं जो कि चुपके से खींचे गए थे। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी उनको एक बच्चे की फोटोग्राफ दिखाई देती है। ये वही बच्चा था जिसे डेविड शुरू से हेलुसिनेट कर रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और उनका नेबर थॉमस उनके सामने होता है और हमें यहाँ मूवी का प्लॉट रिवील होता है। थॉमस उन पर गन पॉइंट करता है और स्टोरी यहाँ पर फ्लैशबैक में चली जाती है। अपने एंगेजमेंट के दिन दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर होते हैं। यहाँ कार में नादिया डेविड को सेड्यूस कर रही होती है। डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में एक बच्चे की मौत हो जाती है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि थॉमस का बेटा और इनॉड का नेफ्यू था। उस दिन थॉमस अपने बेटे के साथ ड्रोन उड़ा रहा था और ड्रोन उड़ाते उड़ाते वो रोड पर आ जाता है। जब तक नाडिया बच्चे के पास आती है वो बच्चा मर चुका था। पुलिस केस के डर से डेविड वहाँ से भाग जाता है। ड्रोन कैमरे से ये सारा इंसिडेंट रिकॉर्ड हो चुका था। घर पहुंचकर नाडिया डेविड से पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है, पर डेविड इस बात से मना कर देता है। दूसरी तरफ थॉमस ये डिसाइड करता है कि वो पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करेगा। ड्रोन फुटेज से वो गाड़ी का नंबर निकालता है और उनके एड्रेस का पता लगा लेता है। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो उनके पड़ोसी बन जाता है और उनसे दोस्ती कर लेता है। यहाँ तक हमें पता चल गया है कि थॉमस ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए डेविड और नाडिया को इस सारे पचड़े में फंसाया था। थॉमस उन्हें आगे अपने बेटे के मौत के बारे में पूछता है और उनका रूथलेस बिहेवियर के लिए उन्हें बहुत सुनाता है कि कैसे उन्होंने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। डेविड और नाडिया अपने किए पर काफी शर्मिंदा थे। वो थॉमस से माफी मांगते हैं, पर थॉमस उनको माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। थॉमस डेविड को एक ड्रिल मशीन देता है और कहता है कि वो नाडिया को टॉर्चर करे, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। डेविड नाडिया से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता है। फाइनली थॉमस उन दोनों को मारने का डिसाइड करता है। तभी वहाँ कपल को ढूंढते हुए जारमा आ जाता है। शूटआउट के बीच में इनॉड और जारमा को गोली लग जाती है। मौका देखकर कपल वहाँ से भागने लगता है। डेविड को काफी ब्लीडिंग हो रही थी। वो नादिया से कहता है कि वो उसे छोड़कर भाग जाए और अपनी जान बचाए। भागते हुए नाडिया को रोल्स की बॉडी दिखती है। वहां से वो रोल की गन लेकर वापस डेविड को बचाने के लिए जाती है, जहां थॉमस डेविड को मारने ही वाला होता है। नाडिया डेविड को बचाने के लिए थॉमस पर गन पॉइंट करती है कि तभी अचानक नाडिया के सर पर एक गोली आकर लगती है, पर यह गोली थॉमस ने नहीं बल्कि उसकी वाइफ मोना ने चलाई थी। ये वही लेडी थी जिसे हमने बार में देखा था। डेविड यहाँ दोनों से अपनी गलती की माफी मांगता है और थॉमस उसे मारने को कहता है, पर मोना और थॉमस डेविड को अकेला मरने के लिए छोड़ देते हैं और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो गाइज, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।